दया कर मोरे तुमा बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार तीत प्रभु न पाइबे हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकन कर आमे बड़ा दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताय गौरांगेर निज शक्ति पंडित गदाधर श्रीनिवास हरिदास मोरे कृपा कर हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ दया कर श्रीआचार्य श्रीनिवास रामचंद्र संगमागे नरोत्तम दास रामचंद्र संगमागे नरोत्तम दास रामचंद्र संगमागे नरोत्तम दास दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमागे नरोत्तम दास दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमागे नरोत्तम दास नरोत्तम दास नरोत्तम दास नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर गौरनिताय 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 निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय नदिया निमाय नदिया निमाय नदिया निमाय जय नदिया निमाय नदिया निमाय नदिया निमाय नदिया निमाय जय नदिया निमाय प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 आई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जगन्नाथ परमहंस परिव्राजकाचार्य भय चरणारविंद भक्त वेदन संप्रपात महाराज की जय आनंद गुरु वैष्णविंद की जय नाम जय दास ठाकुर जय प्रेम से बोला श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराज जय बजविंद धाम धाम जय माय पुनः धाम जय श्री केतुपुरी धाम जय गौनीता जगन्नाथ सीताराम हनुमान जी कड़ी पावन हरि नाम से हरे कृष्ण धाम जय श्रीनिवास आचार्य भगत भागवत की जय सवेद सुता वृंद की जनिताय गोस्थानाथ प्रेमानंद हरि हरि वसंवेद भक्त हरि कृष्ण समेत हरि कृष्ण गुरु गोविंद हरि कृष्ण प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सशिवा ततो जय मुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद माधवम्। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु सीतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसगणलिता श्री विशाखान्वितं नित्यानंद हं नमि सर्वानंद कर परम हरि नाम पदे देव श्रीरमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कोळ परमसनासाय नवते नमो नमो हावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण गौरकृष्ण नमो पंचतातम कृष्ण भक्त रूप स्वरूप भक्तावतार भक्ताख्य नमाय गुरुवे गौरचंद्र राधिका दया कृष्णाय कृष्ण भक्त भक्ता नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु कंद राधा कंद नमस्ते तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी समानोदे प्रणमामि हरिप्रिये। मत्रे नास्ति कापात्तन अपराध कश्चन परिया लज्जा मे किं गुरु पुरुषोत्तम अपराध सहस्रभाजन पतितं भीमोवाम बोधरे अगतिं शरणागत हरे कृपया केवल आत्मसात् कुरु। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी राम नमस्ते प्रभुपादे देवे गौरवाणी विचारणे शून्यादिगाम्य स्थाने। नमो कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी विचारणे शून्यादि पाश्चात्य स्थाने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि पदायिने सर्वांगरूपाय सर्वानंद विधायिने। मैं सर्वप्रथम हिजबे श्यामकरण प्रभु धन्यवाद करूंगा जिनने मेरे को साप्ताहिक जो है भक्त और भागवत भक्त भाव शास्त्र भागवत बारे में चर्चा करने की सुजग प्रदान करा रहे हैं। और आप सभी भाग्यशाली जीव जो इस कलियुग में कीमती समय लेकर इस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हो, आप सभी आप सबका स्वागत है। तब हम आज भक्त भागवत जो है श्रीनिवास आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। भक्त भागवत वार शास्त्र भागवत एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्ति रस पात्र। तो महाप्रभु इस जगत में भक्त भागवत शास्त्र भागवत द्वारा इस जगत में भक्ति की बाढ़ लेकर आए और सब्जी को इसके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। तो हमें आज भक्त भागवत शास्त्र दोनों अभिन्न है, तो हमें भक्त भागवत जो है श्रीनिवास आचार्य इनकन्या चैतन्य महाप्रभु की 27वें अवतार माना जाते हैं श्रीनिवास आचार्य। इनके चरित्र में भक्ति रत्नाकर प्रेयर के साथ है और कुछ स्टोरी फॉर्म है। जितने हद तक प्रयत्न करेंगे है ना, जो जितने तक जाएगा उतना तक प्रयास करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सबको श्रीनिवास आचार्य की पहले बताया था मैंने। श्रीनिवास आचार्य की जो जन्म था वो नदिया जिले के अंतर्गत अग्रद्वीप में उत्तर की तरफ चाखंदी ग्राम में 1441 शताब्दी में रोहिणी नक्षत्र युक्त वैशाख पूर्णिमा के दिन श्रीनिवास आचार्य आविर्भूत हुए थे। इनके पिता का नाम गदाधर भट्टाचार्य
और माता का नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी। इनके पिता का नाम चैतन्य दास, बाद में पड़ा चैतन्य दास जी, वो इनके पिता का नाम बाद में पड़ा। तो इस प्रकार जो है इनके ये जीवन चरित्र थोड़ा सा मैं भक्ति रत्नाकर से ही पाठ करेंगे। भक्ति रत्नाकर में जय जनपद चंद्र श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद अवधूत हलधर, जय सची पुत्रनाथ, जय शांतिपुरनाथ अद्वैत ईश्वर, जय गौर हरिषि पंडित गदाधर, जय जय पंडित ठाकुर श्रीनिवास, जहाँ जय हरि नामामृत ग्रंथ हरिदास, जय प्रेम रसी सुरपदा मुदर, जय श्री मुरारी गुप्त गुणेर सागर, जय वासुदेव सर्वभौम महाशय, जय राय रामानंद रसेर आलय, जय गौरीदास श्री पंडित बकेश्वर, जय नरहरि श्री मुकुंद काशीश्वर, जय जय जगदीश गौरीदास धनंजय, जय सनातन रूप गुणेर आलय, जय जीव गोपाल भट्टर लोकनाथ, जय रघुनाथ भट्ट भुवने विख्यात, जय रघुनाथ श्री कुंड निवासी, जय जय श्री राघव गौरधनवासी, जय श्रीनिवास नरोत्तम राम चंद्र, जय दीन दुख जीवन श्यामानंद, जय से ठाकुर राम मोर वैष्णव गोसाई, जगत तारिते है जार गुण गाय, जय जय सुता गण गणेर आलय, एबे जे सुनिवे गुण रहिया सहद सदाय। एक प्रकार स्तुति महाप्रभु के परिकर महाप्रभु के साथ रहने वाले भक्तों का किए हैं नरचक्र ठाकुर। और श्रीनिवास आचार्य की जो है जन्म वृतांत थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। गौर गुणेर अग्न श्रीनिवास, गौर गुणे ग्रंथ श्रीनिवासेर अंतर, श्री पिता माता सेवा करे निरंतर, पिता माता से स्नेह पुत्र प्रति, से सब करते नहीं आमार सकती, कि आनंद चाखंदी ग्रामेर प्रति घरे, तिलक करते श्रीनिवासे छाड़ते ना पारे, श्रीनिवास सवारे तू आए नाना मते, श्रीनिवास सबे प्रकाश है चिते, चाखंदी जैसे श्रीनिवास विलास है, तहा एक मुखे करी कहते साध्य है, कत दिन तिबार हईल पितार हईल परलोक, पुत्र मत मुख देखी माता पासरील सुख। ये चाखंदी ग्राम में जब रहे श्रीनिवास आचार्य, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य जो है, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि श्रीनिवास आचार्य के जो पिताजी थे चैतन्य दास व गौरांग भट्टाचार्य, तो ये जो है महाप्रगति बहुत प्रिय भक्त थे। ये स्पेशली इनकी प्रियता जो व्यक्त हो रहा है वो है जब उनके पिताजी महाप्रभु जब काटवा में संन्यास ग्रहण किए, संन्यास समय सभी भक्त विरह में थे। महाप्रभु चाहते नहीं थे कि महाप्रभु संन्यास लें। तो महाप्रभु की संन्यास लीला को ये दर्शन करके जब नाई ने महाप्रभु की घुंघराले बाल को छीलने गया और प्रयत्न किया छीलने के लिए, मुंडन करने प्रयत्न किया, तो उस समय ये जो
गंगाधर भट्टाचार्य जो है मूर्छित हो गिर पड़े और जगे, चैतन्य चैतन्य कह के जगने लगे और तब से उनके नाम चैतन्य दास पड़ा। और महाप्रभु सन्यासीला की जब स्वीकार करके, सन्यास दंड स्वीकार करके अद्वैत आचार्य घर में आए शांतिपुर में, फिर अद्वैत घर से जगन्नाथपुरी गए। तो जगन्नाथपुरी जब गए तो उस समय इनकी लालसा हुआ कि हम भी जगन्नाथपुरी जाके महाप्रभु एक बार मिले, जगन्नाथ दर्शन करें। तो इसी प्रकार उन्हें क्या किए, जगन्नाथपुरी यात्रा किए। पति पत्नी दोनों ही, लक्ष्मी प्रिया और चैतन्य दास, और यात्रा करके उन्हें रास्ते में एक स्थान रहे के जब जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी पहुंचकर महाप्रभु के साथ उन्हें मिले, महाप्रभु प्रणाम किए, महाप्रभु से महाप्रभु दर्शन कर बहुत प्रीत हुए, खुश हुए। और उसके बाद उन्हें कहे कि ठीक है, समुद्र स्नान करके आप क्या करें, जगन्नाथ दर्शन करो। जब नववर्ती से कोई भक्त आते थे तो महाप्रभु उन सब के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार जब वो पति पत्नी दोनों समुद्र स्नान करके जगन्नाथ दर्शन कर चले गए और जगन्नाथ दर्शन बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। उस समय ये जो पति पत्नी दोनों आए थे, एक पुत्र इच्छा कामना करके आए थे कि महाप्रभु से जो है क्या करूंगा मैं, एक पुत्र इच्छा लेकर, हाँ, पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर आए थे। तो महाप्रभु जान गए थे कि इनकी एक इच्छा है पुत्र प्राप्ति करने के लिए। तो वो जो चले गए, उसके बाद गोविंद से बात की। गोविंद को कहे कि उनके बेटा का नाम होगा श्रीनिवास, और जो रूप सनातन द्वारा मैंने शास्त्र रचना किया हूं, वो शास्त्रों को इनके द्वारा क्या करूंगा, श्रीनिवास आचार्य द्वारा क्या करूंगा, प्रचार कराऊंगा। ये बात को गोविंद को भगवान बुला के बोले, चैतन्य महाप्रभु, है नई प्रभु गोविंदे डाकिया, कहिया गंभीर ना दे भाविष्ट होया, पुत्र कामना करी आइल ब्राह्मण, श्रीनिवास नाम तार होइबे नंदन, शिरुपादि द्वारे भक्ति शास्त्र प्रकाशिव, श्रीनिवास द्वारे ग्रंथ रत्न वितरिव, मोर शुद्ध प्रेम स्वरूप श्री श्रीनिवास, तारे देखी सर्वचित्ते बाढ़िला उल्लास। तो महाप्रभु स्वयं जो है कह रहे हैं, बुला के कह रहे हैं कि इसको गोविंद को, जब ये दर्शन करने चले गए तो उस समय गोविंद बुला के बोले कि हे न समय पर गोविंद डाकिया, कहे गंभीर ना दे भाविष्ट हो जा। भाविष्ट होकर ये बात बोले कि पुत्र कामना करे आइल ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण आए हैं चैतन्य दास, ये पुत्र कामना इच्छा से आए हैं। श्रीनिवास नाम तर होइबे नंदन, उनके बेटा का नाम श्रीनिवास होगा, एक पुत्र रत्न प्राप्त करेंगे। श्रीरूपे द्वारा भक्ति शास्त्र प्रकाश, रूप गोस्वामी के द्वारा जो शास्त्र प्रकाश की, भक्ति शास्त्र का प्रकाश किया गया है, श्रीनिवास ग्रंथ रत्न वितरिव, श्रीनिवास द्वारा मैं क्या करूंगा, इसको वितरण करूंगा। मर शुद्ध प्रेम स्वरूप श्री श्रीनिवास, मर महाप्रभु मेरा ही प्रकाश प्रेम स्वरूप श्रीनिवास, तारे देखी सर्वजित्ते बढ़िला उल्लास, उनको देखकर सभी सबके चित्तवृत्ति में उल्लासता, आनंदता, आनंद बढ़ने लगा। तो श्रीनिवास जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन श्रीनिवास आचार्य आविर्भूत हुए थे, और उनके पिताजी उनके लिए जो संस्कार की विधि थी, सब संस्कार विधि उनका द्वारा कराए।
जन्म लेते ही चैतन्य दास क्या किए, उनको महाप्रभु को समर्पित किए, महाप्रभु के आदेश से वो प्राप्त किए थे। तो महाप्रभु बाद में इनको कहे थे कि आपका एक बेटा होगा जिसका नाम श्रीनिवास रखना, और वो मेरा ही प्रकाश होगा, चिंता मत करो, आप जाओ। उसके बाद कुछ दिन रहे कि उनके पिताजी जगन्नाथपुरी में रहे, उसके बाद आज्ञा लेकर उन्हें नवरदीप आए। नवरदीप आने के बाद चैतन्य दास के एक पुत्र रत्न हुए जिनका नाम है श्रीनिवास हुआ, और इन्हें 32 लक्षण युक्त एक महापुरुष लक्षण था। हाँ, गौर पार्षद एक भागवत आचार्य नाम के भक्त थे जिन्हें इन्हें गर्भावस्था से पता लगा लिए थे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर थे कि जो उनके पुत्र रत्न होंगे ये बहुत बड़ा भागवत होंगे, ये वर्णन कर दिए थे। तो इस प्रकार जो है ये बचपन से ही बड़े माने महाभागवत प्रकाश युक्त भक्त थे, और उनको दर्शन करके सभी प्रकार माने चाखंड ज्ञान के सभी जो है भक्त बड़े प्रसन्न थे। और इस प्रकार इन्हें इनके धीरे धीरे बढ़ते गए, उनके बहुत सा संस्कार विधि किया गया। श्रीनिवास का नप्रासन, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार आदि संपन्न किए उनके पिताजी। इस प्रकार एक एक जो है 10 संस्कार, इसको जन्म धर्म तक सब संस्कार कर दिए थे। और गर्भवासी गोविंद घोष और विशेष रूप में खंडवासी श्री नरहरि सरका ठाकुर और श्री रघुनाथ ठाकुर जी की कृपा से, स्नेह से प्रचुर रूप से श्रीनिवास जी पर वर्षित हुए। वो चाखंड गांव के सारे भक्त जो है ये श्रीनिवास आचार्य जो है, रघुनाथ ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर, गोविंद घोष और जो है नरहरि चक्र ठाकुर जिन्हें ग्रंथ रचे जो रचना कर, इन सबकी संगति बचपन से प्राप्त कर लिए थे। इनकी विशेष कृपा थी, और बचपन से इन्हें माता पिता की विशेष स्नेह के पात्र थे, और माता पिता सेवा में वो बड़े तल्लीनता प्राप्त किए थे। और इस विशेष करके वे भी पाठशाला जाकर भी इन्हें जो है पढ़ते थे। और पिताजी उनकी बड़े चैतन्य कथा, कृष्ण कथा में बड़े रोचक कथा सब सुनाते थे, और दोनों बाप बेटे इस चैतन्य रस में और कृष्ण रस में सरावर हो जाते थे। ये बचपन की इनकी विशेष ये कृष्ण कथा प्रति उनकी माने इनकी रुचि थी, और बचपन से उनके पिताजी भक्त थे, और वो भक्ति ऐसा तो 32 लक्षण जो भक्त थे, सभी लक्षण उनका प्रस्फुटित था। और थोड़ा थोड़ा उनके पिताजी माताजी क्या किए, उनको पढ़ाने में लगा दिए। उनको जो है धनंजय वाचस्पति के पास जाकर इन्हें क्या करते, व्याकरण, काव्य, अलंकार आदि शास्त्र का अध्ययन भी करते रहते थे। और इस प्रकार बचपन में उनकी तीव्र लालसा शास्त्र प्रति था, और शास्त्र जानने के विषय में बड़ी रुचि थी, और साथ साथ में भगवत भक्ति में उनके जो है भक्त संग प्रति अनुरक्त थी, भक्ति के संग प्रति बड़े दृढ़ निश्चित थे। और इस प्रकार उनकी माता पिता की सेवा करते करते ही करने से ही उनका क्या हो गया, उनके पिता माता की सेवा करते रहे, और स्नेह वत्सल होके ये पिता माता की सेवा करते रहे, और पिता माता भी उनको बहुत स्नेह करते रहे। और चाखंड ग्राम के सारे ग्रामवासी बड़े प्रसन्न थे, और एक पल के लिए भी श्रीनिवास को छुड़ाना चाहते। और ये क्योंकि महाप्रभु प्रकाश थे, तो उनकी शरीर में जो प्रकाश था अभी बड़े दिव्यता थी, तो इसीलिए सर्व आकर्षक थे, सबको आकर्षित कर लेते थे। और इस प्रकार चाखंड गांव में नरोत्तम श्रीनिवास आचार्य क्या कर रहे थे, इन भक्तों के साथ और ग्रामवासियों के साथ सभी जन उनको क्या करते थे, अपना मानते थे। उनके स्नेह में आदान प्रदान था, और सभी आकर्षित थे, और इस प्रकार विलास कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य इस प्रकार चाखंड ग्राम में विलास कर रहे थे। तो क्या हुआ, कत दिन पिता होइल परलोक, कुछ दिन रहने के बाद जब श्रीनिवास आचार्य 10-12 साल के हो गए थे, 10 साल से हो गए थे, तो उस समय उनके पिताजी जो है नित्य जगत प्रत्यावर्तन कर गए। तो जो उनके पिता चले गए, तो उनके संस्कार सब करके
और उनकी माता अकेले होगी, अकेले रहने से क्या किया उन्हें अपने माता की सेवा करने लगे और माता के साथ रहते थे। तो फिर जब ये उनके पिता नित्य को गोलोक वृंदावन प्रत्यावर्तन कर गए, तो उस समय क्या हुआ, तो गांव में और चाखंड गांव में रहने माता को लेकर उनकी जो नाना गांव जाजी ग्राम, हाँ उसी ग्राम में आके रहने लगे। वो जाजी ग्राम बारे में कह रहे हैं, किछि दिन परेसिनी वासम हासन जाजगाम गेले माता महेरो आलय मूर्ति स्थिर मुक्ति स्थिर करिले न मातार सहित जाजग्रामे वास एबे हय तो उचित रामा ग्रामवासी लोक सब एकता सुनिल परम आनंदे वास योग्य स्थान कइल जाजिग्राम समीमाबादी सबार उल्लास सर्व प्राधिक हइले श्री निवास भक्ति रसे रत्न भक्ति समग्न श्रीनिवास अनुक्षण देखी आश्चर्य चैतन्य प्रेम गण चैतन्य प्रिय गण शिरस्ता शिवास भक्त गोष्ठ पासे सुने नीला चैतन्य अशेष विशेष प्रभु गणसई विरसय नीलाचले सुनीते से सब कथा हृदय उठाले। तो जाजीग्राम यात्रा के, जाजीग्राम में उनके नाना के घर था, नाना घर रहने लगे। जाजीग्राम वासी सभी आकर्षित हुए श्रीनिवास आचार्य के प्रति और उस स्थान में रहकर वो सभी ग्रामवासी और गौर भक्तों के साथ जो है जाजीग्राम रहने वाले भक्तों के साथ आदान प्रदान करने लगे। कुछ दिन रहे और भक्त संघ उन्हें क्या किए, हाँ इस चैतन्य कथा में मग्न हो गए। चैतन्य कथा प्रति उनकी विशेष अनुरक्ति हुआ और चैतन्य पर आकर्षित हुए और महाप्रभु देखने के लिए जो है उनके अंदर बड़े आकर्षण उत्पन्न हुआ और जगन्नाथपुरी धाम को जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आकर्षण उत्पन्न हुआ। इसीलिए वो चिंतन किए कि कैसे मैं जगन्नाथपुरी जाऊं। जगन्नाथपुरी जाने के लिए वो अपने आप प्रस्तुत किए। इस प्रकार मन में इच्छा धारण की कैसे जगन्नाथपुरी जाए। हरिलाउदित उद्विग्न श्रीनिवास महाधीर निराचल चरिते करिला मन स्थिर कत विलास चित्ते हये क्षणे क्षणे मोर पामरे प्रभु की दिवे न दर्शने प्रभु भक्त गण कृपा करिबे कि मोरे तासबार पद धूली धरिब कसिरे मोहेन अयोग्य श्री पंडित गदाधर बचन निकट की राखिवे निरंतर श्रीमद् भागवत प्रभु सुनिबे जबे से श्रीमुख वाक्य करने प्रविष्ट की हवे देखिबा किसी चंद्र जगन्नाथ श्री सुभद्रा प्रभु दी प्रभु बलराम सातम। तो इस प्रकार मन में एक प्रकार उल्लास, एक प्रकार इच्छा जागृत है कि मैं कब जगन्नाथपुरी जाऊंगा और महाप्रभु को दर्शन करूंगा। क्या मेरा वो भाग्य होगा कि महाप्रभु मेरे को दर्शन देंगे और महाप्रभु परिकर सब दर्शन देंगे और गदाधर पंडित की श्रीमुख से मैं भागवत श्रवण करूंगा, जो मेरे ये अहोभाग्य होगा क्या। और नीलाचल चंद्र जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा जो विग्रह रूप में स्थित हैं, इनका दर्शन करके मैं कृत्य हो पाऊंगा क्या। इस प्रकार अभिलाष रख के उन्हें क्या के इस प्रकार बड़े लालायित हुए, लोभ रखे, इच्छा रखे कि मैं क्या इस सुजग मार्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार लालसा रखकर इन्हें फिर जाजी ग्राम से महाप्रभु को अन्य भक्त श्रीखंड ग्राम में गए, क्योंकि श्रीखंड ग्रामवासी जो है हर साल जाते थे नीलाचल। तो उनके साथ जाने की उन्हें क्या किए, मन में स्थिर किए कि हमें
इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि अकेले जाना तो रास्ता देखते नहीं, जानते नहीं थे, तो इसलिए छोटे बच्चे थे, इसीलिए ये शिखंड वासी हर साल जाते थे। तो इन शिखंड वासी के साथ वो जाने की स्थिर की और माता को बड़े, उनके माता जो लक्ष्मी प्रिया इनको मनाने लगे। तो इससे पहले शिखंड वासी के पास जाकर हम उनसे सलाह लिए। एचे बिहल करे धारा होए दुनायने, चलिल खंडे स्थिर होइया कत क्षणे, देखी सी विग्रह कैल प्रणीत पान, निरंतर दुई नेत्रे बहे अश्रुधान, श्री गौचंद्र प्रेम पार्जात गणरे, भूमिते पड़िया प्रणाम बारे बारे, ठाकुर श्री नर हरि प्रेमेर आवेश, श्रीभुज स्पशारी कैल कैलसी निवास, स्नेह श्रीनिवास अंग वैष्णव नेत्र जले, जिज्ञासे कुशल जैन कत सुखा उठाले, श्रीनिवास कहे जाहन नीला चलो, अच्छा देव देख गया श्रीपद कमल, सुनिते से वाक्य अति उद्विग्न हृदय, आज्ञा दिल जार शीघ्र विहोल ना होय, पुनः श्रीनिवास करे गदगद वचन, प्रभु करिबे न गई लीला संगपन। तो ये शिखंड वासी के पास शिखंडे जब जाकर वो खंडवासी के साथ जो है नरहर चक्र ठाकुर जो है शिखंडवासी हैं, तो नरहर चक्र ठाकुर जो है इनसे मिले और ये वो अपना उद्विग्न व्यक्त किए कि मैं महाप्रभु दर्शन करना चाहता हूँ, महाप्रभु संग लाभ करना चाहता हूँ और महाप्रभु के दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। तो इस प्रकार वो नीलाचल यात्रा करने के लिए बड़े उद्विग्न रहे। तो नरहर चक्र ठाकुर उनको आज्ञा देते, ठीक है आप जाओ अपनी माता से आज्ञा लो, आज्ञा की क्या करो, नीलाचल यात्रा शिखंड खंड हजार है, तो आप उनके साथ जाओ। इस पे उद्विग्नता से माने महाप्रभु को दर्शन करने की और चिंतन कर, क्या मेरे को महाप्रभु दर्शन देंगे। तो महाप्रभु को दर्शन करने के लिए श्री रघुनंदनासी तथा ये मिलो, श्रीनिवासे आलिंगिया प्रयाविष्ट होइल, खंडवासी प्रभु रजते भक्त गण, जथा योग्य सभा होइल मिलन, सभा कार स्थान शीघ्र होइया विदाय, जाजिग्राम में गया जब सब निबतिल जा माए। तो इस प्रकार जाजिग्राम में से जो है खंडवासी के सब साथ बात किया और इन सबसे मिला, रघुनंदन ठाकुर से मिले और जाजिग्राम जितने महाप्रभु भक्त खंडवासी जितने भक्त थे सबसे मिले, मिलकर फिर इनके माँ के पास गए और माँ से आज्ञा प्राप्त करके नीलाचल गमन करने के लिए प्रस्तुत हो गए। जत्न दिवाए हो या माता स्थाने, चैला नीलाचले प्रभु दर्शने, माया शुक्ल पंचमेति मित शुभक्षण, मने उल्लास श्रीनिवासेर गमन, किशोर बयस अति सुंदर शरीर, जे देखे पावे कसई होइते नारे स्थिर, हे कौन राजा रतन, पदरजे चले रागवादिशय, केह कहे हन गौर परिकर, नाई लोके नेत्रे एते धारा निरंतर, केह कहे इहारे सुंदर किछु नाई, सकल कहते पारे गौर गोसाई, कहे से देखिया गौर चंद्रे, किनारी पुरुष कहे स्थिर नाई बांधे, कहे गौर चंद्र ब्रजेंद्र कुमार, नीलाचल देखिला अद्भुत बिहार, कहे उक्त काले भग्य सीमा नाई, चंचल अचल दुई प्रभु एक ठाई,
कहे कहे गौर जगन्नाथ रे कहय হইতে সবার দেহ বুদ্ধি সেই যায় ক্ষয় এই রূপ কহে গত পথ কি সকলে শ্রীনিবাস চেষ্টা দেখি সতে নেত্র জলে আনন্দ আবেশে শ্রীনিবাস চলে যায় ক্ষেত্র হইতে সেই আবেশ প্রণয়ে প্রণমে সবাই प्रभु भक्त गणे प्रभु गण पूछे न समाचार सुनिते से सब कथा आनंद पार उड़िया जाइते पाखा प्रभु रे प्रथाए दिवास निशी चले पते मनाए जाने। तो श्रीनिवास आचार्य अपने माँ से आज्ञा लेकर नीलाचल यात्रा कर रहे थे। नीलाचल में यात्रा समय सभी भक्तों के साथ वो आनंद विरोध होकर चल रहे थे और सभी उनके रूप सौंदर्य को देखकर बिमोल्डेड थे और सभी आपस में चर्चा कर रहे थे ये श्रीनिवास साधारण लड़का नहीं है, राजकुमार तो दिखाई दे रहे और उनकी सुंदरता और प्रकाश बड़े बिहोलता था। और महाप्रभु की निश्चित परिकर है क्योंकि उनके अंदर जो प्रेम उन्माद जो आंख के आंसू निर्गत हो रहा था, प्रभावित हो रहा था महाप्रभु विरह में, ये सामान्य जीव की लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार जो महाप्रभु ये जो श्रीनिवास आचार्य के बारे में सब भक्त चर्चा कर रहे थे और श्रीनिवास भी कभी कभी गौरचंद्र जो है खूब ही बता रहे थे कि नीलाचल और गौरचंद्र में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों के एक ही स्वरूप है। इस प्रकार उन्हें अपना भाविष्ट होकर इस प्रकार यात्रा में चर्चा करते हुए, कृष्ण कथा करते हुए, गौर कथा जगन्नाथ कथा करते हुए कृष्ण विरह में यात्रा करने लगे, जगन्नाथपुरी यात्रा करने लगे। मनेर आनंद श्रीनिवासेर गमन कत दूरे सुनिले चैतन्य संगोपन महाप्रभु दर्शन ए वाक्य सुनिते जे दशा होइल ताहा के पारे बनिते कत शतक कर जाय करे निज सिरे छिंडिया फैले न किसे ना देखे रख्य चिते अपना धिक्कार करे कांदिया कांदिया से विलाप सुनी जाए पाषाण गलिया मूर्छित होइया तुम्हें पड़े बारो बार मूर्छित होइया तुम्हें पड़े बारो बार नेत्रधार देखी प्राण देखिवे सवार अधिक दर्शन हईल दिवा बंशान निश्चय करिला देवे ना राखिब प्राण अग्नि न करी तारे करिब प्रवेश गुंचिब मोर ये दारुण क्लेश एछे विचारिया राशि हईल दंड चारी लइया प्रभुर नाम कांदे उच्च करी तो श्रीनिवास आचार्य जब जगन्नाथपुरी यात्रा कर रहे थे उनको संवाद प्राप्त हो गया कि महाप्रभु क्या कर गए, नित्य जगत प्रत्यावन कर गए हैं। तो नित्य जगत प्रत्यावर्तन श्रवण करते ही महाप्रभु दर्शन वाक्य सुने थे। जब महाप्रभु दर्शन हो गए जगत से, ये शब्द सुनकर जे दशा होइला था पारियो बनी थे, जो उनकी दशा प्राप्त हुआ, जो दुख उनको हुआ, इसको वर्णन करना संभव नहीं है। और इतने दुखी हो गए श्रीनिवास आचार्य कि जो अपना सिर में बाल था सो उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे थे, इतने क्रोधी हो गए थे, अपना जीवन को धिक्कार कर रहे थे, इतना रो रहे थे और कभी कभी मूर्छित हो जाते थे। पाषाणे कुटिबो माथा অনলে পশিব পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি
कोता गेले पावो गौरांग गु निधि कोथा गेले पावो से सब संगीर संगे जे कोइल बिला से संग ना पाइया कंदे नरुतम दास से संग ना पाइया कंदे नरुतम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखे और इस प्रकार विरह में पाषाणा कुटी कथा नड़ पश्यो श्रीनिवास आचार्य इस प्रकार महाप्रभु में अपने आप को आग में झुकने की प्रस्तुत कर रहे थे और पाषाण में सिर फोड़ने की प्रयत्न कर रहे थे। इतना महाप्रभु विरह में विरह हो गए थे जिससे जो उनके साथ भक्त थे वो पूरा श्रीनिवास के विरह को देखकर उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। और कभी कभी महाप्रभु की नाम उच्चारण करते थे संश्लेष हो जाते फिर जगते ही महाप्रभु नाम उच्चारण करते थे। इस पर भाविष्ट हो गए बहुत। तो उस समय उनको जब संश्लेष उसके बाद थोड़ा सा उनको तंद्रा निद्रा आया तो उस निद्रा में महाप्रभु दर्शन किए उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। परबर इच्छा मत हईलो निदाकर्षण सपने चले गौरचंद दिले दो रोशन विद्य तेरे पुंज जिनी श्रीअंग सुंदर श्री कमंड जिनी कुटी सुधाकर आकर्षण वर्जंत दुई लोचन विशाल आजाल लंबित भुज गले वनमाल बरिये अमृत और आधार अमृत हासिते के देव के दबे दैव सवा बारे न देखिते वक़्त वसल प्रभु भुवन मोहन स्वप्न चढ़े देखा दिया राखिल जीवन श्रीनिवास भक्त श्री चरण अर्पिल प्रयास प्रभु आवे से आस्वादिल। कपड़ा देने कपड़ा उड़ देने। तो इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य को जब उनको तंद्रा आया निद्रा आया तो उस समय महाप्रभु सपना देखे कि महापुरुष ने प्रकट हुए उनकी आजान लंबित हो जो कनकावदात संकीर्तन पितर कमला विशंबर द्विजबर जुग धर्म पाड़ो बंदे जगत प्रिय कर करुणा अवतारो। कपड़ा दे ना पूछने दर्शन देकर महाप्रभु उनको थोड़ा सांत्वना दिए। श्रीनिवास उस स्वरूप को देखकर स्वप्न में बेहोल्डेड हो गया और तो महाप्रभु सपने में क्या श्रीनिवास के सिर पर अपना दूचरण कमल रख दिए और इस प्रकार दर्शन करके श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु को प्रेम में विह्वलित हो गए। श्रीनिवास वात्सल्य प्रकाशी भगवान क्षणे थाकी सपने हईल अंतर ध्यान
प्रभु दर्शन हईल हईल निंदा हंग बाड़ीला विच्छन्न दुख समुद्र तरंग श्रीनिवास मा दुखी देखी गौर हरि पुनः सपने चले किचु कहे धीरे धीरे गदाधर आसी मोरे प्रिय करी परिकर निखे तुम्हार ना पथ व्याकुल अंतर विहल ना कर शीघ्र जाओ नीलाचल एत कई निज हस्ते पाचे नेत्र जल अति स्नेह आलिंगन करे बार बार अंतर्धान हईला प्रभु सचिर कुमार निद्रा भंग हईल नीति प्रभात देखिया चले श्रीनिवास प्रभु चरण चिंतिया नीलाचल श्रीनिवास गेला कत दिने श्री नरेंद्र शौच देखी धारा दूर नयने श्री नरेंद्र राजा शौच महापात्र तार ए दुहेर नामे तुम्हारे प्रचार महाप्रज क्रीड़ा कोइल नरेंद्र ते ए सकल कथा पूर्वे सुनिला गौड़ देशे से सकल भाविते धैर्य हईल मन कतक्षण तीरे बसी करिला क्रंदन उखलेर प्रेम सिंधु नारे स्थिर होइते उथले से प्रेम सिंधु नारे स्थिर होइते धरनी उठिला चेष्टा कहे पारे बुझिते बाह्य प्रकाशिया दे सिक्त हिया नेत्र नेत्र निरे नरेंद्र प्रवीण नरेंद्र पानी रे चढ़िले धीरे धीरे तो बार बार श्रीनिवास आचार्य जो है रास्ते पर दर्शन दी किंतु नित्यानंद चैतन्य महाविरह में श्रीनिवास आचार्य जो है इतने दुखी रहे कि वहां पर बार बार उनको सांत्वना देने के लिए सपने में आते थे, उनको आलिंगन करते थे और उनको सांत्वना दे रहे थे और इतने देर कहे कि देखो आप इतने क्यों दुखी हो रहे हो, आपको गदाधर मेरा प्रिय परिकर गदाधर वेट कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी जाओ, आपको आप उसको संग प्राप्त करो। तो बहुत तीव्रता से श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में वो नरेंद्र सरोवर जहां महाप्रभु जल क्रीड़ा करते थे उस नरेंद्र सरोवर किनारे में पहले सुने थे, गौड़ देश में सुने थे कि महाप्रभु जल क्रीड़ा करते थे नरेंद्र सरोवर में। जब मदन मोहन अभी चंदन यात्रा चल रहा है, चंदन यात्रा में जब मदन मोहन जाते थे नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करने के लिए, तो उस समय महाप्रभु भी अपना परिकर साथ मदन मोहन को दर्शन करते थे और आपस में बड़े जल फैला फैली करते थे और आनंद लूटते थे। तो उस प्रकार श्रवण किए थे तो श्रीनिवास आचार्य जो है उस नरेंद्र सरोवर में बैठकर रो रहे थे और वो महाप्रभु के स्वरूप को माने चिंतन में लगा रहे थे और कैसे महापुरुष में जल क्रीड़ा कर रहे थे और इससे वो खूब रोने लगे और पुनः उन्हें वो नरेंद्र सरोवर में वो जल में स्नान किए, महापुरुष स्नान किए थे, बड़े उसमें जल क्रीड़ा किए थे, इसलिए वो स्नान करने लगे उसमें। हईलेन का छत्री विचारिया मने सिंह द्वार समीपे रहिलो एक स्थाने प्रियाविष्ट होया करे नाम संकीर्तन नदीर प्रवाह तुल्य झरे दु नयन धरित न परे संग अठाय भूमिते निद्राकर्षण होले प्रभु इच्छा मते बलराम सुभद्रा सहित जगन्नाथ कृपा करी स्वप्न चले हईले
साक्षात कि अद्भुत वात्सल्यता के बुझे है न संरंग नेत्र भरे देखिले होइल निद्रा भंग श्रीनिवास अतिशय व्याकुल होइल हेन काले कवि प्रोदाते आइल त्यों कहे हे प्रापु ब्राह्मण कुमार दुख दग्ध हईल नहीं दक्षिण तुमार भक्षण भक्षण तुमार सिम प्रासल करह भुजन प्रसाद समीपे तये हईल दर्शन श्रीनिवास व्याघ्र हया विचारी छे मने मोर इक्ष दुख या जानी रखे मने सीमा ब्रस मरे करी दर्शन देखी देखते हईले अदर्शन देखी देखते हईले अदर्शन इच्छे विचारिय चित्ते चिंता बुझे हईल या साक्षात पाए प्रभु प्रमोद दिल प्रभु जगन्नाथ अनुग्रह हय मने सीमा प्रास भुंजिले न सेई क्षणे नरेंद्र 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 शौचे जल जल पाए छिल जत्ने हस्त प्रकार न करे पान कैल प्रभु नाम संकीर्तन करे धीरे धीरे किछु निद्रा करसिल कत क्षण परे तो नरेंद्र सर्व गाकर जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो है जगन्नाथ वादी के सामने रत्न सिंह दरबार सामने पास ही बैठकर खूब कीर्तन करने लगे और प्रेम विभोर होकर कीर्तन करने लगे और इसमें सेंसलेस हो गए वो कीर्तन करते करते और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीनों ही तीनों दर्शन दिए और उनको सांत्वना दिए और दर्शन पाकर बड़े कृत्य कृत्य हुए और इस प्रकार पुनः सपना तिरोहित हो गया तो जगन्नाथ बलभद्र तिरोहित हो गया और पुनः जागृत हुए तो रोने लगे बहुत आंसू बह रहा था उनकी व्याकुलित होके जगन्नाथ जो सपने देखे थे उसको चित्त में लेकर चिंतन कर रहे थे उस समय जगन्नाथ जी स्वयं ब्राह्मण वेश में आकर उनको महाप्रसाद दिए कहे बेटा तो ब्राह्मण कुमार लग रहे क्यों रो रहे हो चिंता मत कर प्रसाद खा ले तो बहुत दूर से आए हो लग रहा है प्रसाद खा ले प्रसाद उनको महाप्रसाद प्रदान किए और श्रीनिवास चकित हो गए देखिए ये कैसा पता चला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ मैं दुखी हूँ तो बाद में तुरंत देते ही तुरंत वो ब्राह्मण रूप में वेश में जो आए थे तो तुरंत क्या हो गए तो अप्रकट हो गए जगन्नाथ जो तो बाद में सोचे श्रीनिवास जो है ये जगन्नाथ जो है स्वयं जगन्नाथ आके मेरे को ये प्रसाद दिए क्यों मेरे को कौन जानेगा कौन जानता है तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी उनको भी विशेष स्नेह प्रदान किए और प्रसाद पाने के बाद उन्हें नरेंद्र सरोवर में अच्छा से हाथ धोए हाथ धोकर पुनः महाप्रभु की कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे और उसके बाद थकान हुआ तो पुनः तंद्रा निद्रा प्राप्त कर लिए निद्रित हो गए नींद आ गया उनको और सो गए तो महाप्रभु के दर्शन हुआ उनको स्वप्न देखे गौरांगर बेष्टित परिकर सबे गण मध्य जन सुबे पुरंदर गराधर पंडित प्रभु आगे बसी पढ़े भागवत सुख्या सुधा चले राशि राशि असुकंप भाई भूचित सर्वजन हेन सुवास निवास करे न दर्शन मनेर वांछित सब सकल हईल सफल हईल कतक्षणे निद्रा भंगे अति दुख पाइल तो तुरंत ही वो महाप्रभु दर्शन किए सपनों जैसा आया नींद में सोए तो फिर सपना आया उनको सपने में क्या देखे गदाधर पंडित के साथ महाप्रभु क्या कर रहे हैं भागवत चर्चा कर रहे हैं और भागवत सुनकर भाविष्ट होकर महाप्रभु क्या कर रहे हैं हाँ रो रहे अश्रुकंप पलोक अश्रु जो है अष्टादि विकार उत्पन्न हो रहे और गदाधर मुखारविंद से हाँ महाप्रभु सुन रहे हैं
भागवत सुन रहे, ये दृश्य को देखकर और चकित रह गया। और फिर अब भाई शुद्ध बुद्धि आया तो रोने लगे कि मेरे को निश्चित रूप गदाधर के दर्शन करना चाहिए। ऐसे बार बार कीर्तन करते थे, बार बार इस प्रकार महाप्रभु के दर्शन होता। अनेक चेतन स्थिर होइया से क्षणे वहां कृदय माकंडे चले जिज्ञासिया को न जने प्रातर कृत्य करी कइलो मार्कंडे स्थाने श्रीनिवास देखी सबे जुड़ाय नयने श्रीनिवास चलिया मार्कंडे प्रणमिया तथा कौन वृद्धे पूछे अति व्यग्र होइया गदाधर पंडित गोसाई आछे कौथाय तिया कहे लैया जाए हित जता एत गई श्रीनिवास संगे भागे जाए चली चली श्रीनिवास पाने पाने चाय श्री गोपीनाथ पुष्पवाटी मनोहर देखिल प्रयत खाने रहे न गदाधर जार बाप तार दशा कि कर आमारे प्रभु विच्छेद प्राण धरिते ना पारे क्षेत्र सुन हईल भाग्य मंद मोर बापा एत करी गला बुंदा ब्रह्मणा उदय श्रीनिवास देखी तार कातर अंतर प्राण प्रणामिया तारे कहल मिनति विस्तार अति शीघ्र गोपीनाथ तेरे आगे गया पुनः प्राण में भूमे लौटिया अनिमिक्षा नेत्र देखे मुख सुंदर ब्रह्म गोपे पूर्व पूर्ण हईल कलेवर श्रीनिवास देखी सबे पूछे व्यग्रचिते कार पुत्र की नाम हईला कोता होइते सुनी कहे गौड़ देश होइते आगमन श्रीनिवास विप्र चैतन्य नंदन श्रीनिवास नाम विप्र चैतन्य नंदन सुने वाक्य भाषे प्रेम जले सबाए धैया निवास करे कोले। तो ये जो है जगन्नाथपुरी से क्या हुआ, सिंह दरवाजे पास रहते थे, मार्कंड सरोवर गए, मार्कंड सरोवर स्नान किए, मार्कंड सरोवर से मार्कंड के दर्शन किए। मार्कंड दर्शन करने बाद ये भक्त पूछे जो गदाधर पंडित कहाँ रहते हैं, तो गदाधर पंडित को वो भक्त लेके जा रहे थे और गदाधर पंडित का टूटा गोपीनाथ, आई टोटा कहते उसको, और टोटा गोपीनाथ, और गोपीनाथ की शोभा की कोई सुंदर नहीं थी, एक सुंदर बगीचे की तरह था। ये देखकर उस शोभा से लोभित हो गए और गोपीनाथ दर्शन करने गए। और गोपीनाथ दर्शन करके बार बार प्रणाम कर रहे थे, बार बार मूर्छित हो रहे थे गोपीनाथ दर्शन करके, और बार बार वो सुने थे कि महाप्रभु गदाधर के श्रीमुख से ये टोटा गोपीनाथ में भागवत सुनते थे। तो उनकी विरह की लहर बढ़ते जा रहा था, और गदाधर जो महाप्रभु जो गोपीनाथ प्रवेश किए थे, बात भी सुने थे, और गदाधर भी कि करिव कोथा जाबो बाक्यो नहीं स्पुरे हाराइलाम गोरचान गोपीनाथेर घरे। गदाधर पंडित भी श्रीनिवास को देखकर, क्योंकि श्रीनिवास जानते थे गदाधर पंडित महाप्रभु विशेष कृपा किए हैं चैतन्य दास को, और ये बात महाप्रभु ने कहे कि मेरा प्रकाश है। तो गदाधर पंडित भी टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित जी सेवा करते थे, किंतु उस समय गदाधर पंडित वृद्ध तरल हो गए थे, जबकि महाप्रभु के 1 साल छोटे थे, किंतु उनको ये
विरह के कारण से महाप्रभु विरह से वृद्ध हो गए लगते थे, और श्रीनिवास देखकर बड़े खुश हुए, और दोनों ही जो है दोनों को पहचाने, और विरह की उन्माद बढ़ते गया। और श्रीनिवास आचार्य जो है गदाधर पंडित से मिलन किए उधर। के गलासी पंडित गोस्वामी रस्ताने त्यो एकावासियाचे परम निर्जने, जे अद्भुत दशा ताहा कहने न जाए, सही जाने सही समय जे देखी लताय। हेमपुंज जिनी अंग चले सुंदर, हईल शैल जेन दिवास सदर, देखी चाहते आद जे मुख्यमंडल, सुखैला जेन रवि विहीन कमल। असुर कमनेत्रे धारा निरंतर, विजय से कलेवर सकले कोमल कलेवर। अद्भुत विभागम सद्मुखे सी भागवतो ताहा भी जाए, किछु स्तुति नहीं अग्नि ज्वालाए विहाय। अत्यंत गद कंठ सुख उच्चास्तिते, महाधीर श्री पंडित नाचे स्थिर नाहे स्थिर होते। श्री गौर सुंदर बोली मुदय नयन, छाड़े निश्वास दीर्घ और अनल समन। गौरांग गौरांग विदय श्री पंडित गदाधर, जे परे हईला ता प्रभु अगोचर। श्रीनिवास अनुग्रह करिबारे आरे तरे, अजय जीवन मात्र निश्चल शरीरे। किछु बाह्य स्फूर्ति हईल प्रभु इच्छा मते, हेने मते समय के कहे जोड़ा हाथे। श्री गौर होते आइला श्रीनिवास, जार पिता नाम श्री चैतन्य दास। गदाधर पंडित की विरह में ही विरह होकर गदाधर पंडित की विरह होकर गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु विरह होकर बड़े निष्पन्न और निष्क्रियता प्राप्त कर लिए थे, बहुत वृद्ध अवस्था प्राप्त कर लिए थे। किन्नो किसी वक्त सुनने के बाद किए श्रीनिवास आचार्य आए और दोनों का मिलन, अद्भुत मिलन हुआ। और उस मिलन में गदाधर पंडित श्रीनिवास आचार्य का आलिंगन की और बड़े बार बार महाप्रभु दोनों विरह में महाप्रभु विरह में विरह होकर दोनों को दुखी अनुभव कर रहे थे। सुनी कहे न देखी जुड़ाए नयन, श्रीनिवास हईले गेल से क्यों न। श्रीनिवास चाहे प्रभु गदाधर पाने, तुम्हें आमी प्रणामे धारा दु नयने। पंडित गोसाई श्रीनिवासे निरखिया, उठिले शीघ्र दुई बाल प्रसारिया। आइस बाप बलि तुली लैल कोले, श्रीनिवास स्थाने करिले न नेत्र जले। परम वात्सल्यवासिया निज पासे, तो सुमधुर वाक्य स्थिर करिला श्रीनिवासे। अद्यपि प्रभुर वियोग महादुख, तथापि श्रीनिवास देखी तार सुख। जत्न करी कहे निज लोक अंगे दिया, श्रीनिवास हमार सर्वत्र मिलाइया। तथा पदत्व सुनिले न भक्तगण, पंडितर पासे श्रीनिवासेर गमन। तो इस प्रकार गदाधर पंडित के साथ
श्रीनिवास आचार्य मिले और आलिंगन की और विरह से विरही हुए दोनों को रखे और श्रीनिवास उनके स्थान ही रहने लगे। कुछ समय रहे श्रीनिवास आचार्य और सब भक्त से ब्रह्मेश्वर पंडित और जो है रामानंद राय और सारो भट्टाचार्य, इन सब से बाद मिले जो है मिलेंगे। तो इतना तक मैंने 4:26 हो चुका है, तो और चर्चा कर सकते हैं? नहीं, यहीं विराम देंगे क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। श्याम करुणा प्रभु, आप सबको ठीक लग रहा है? हरि बोल। श्याम करुणा प्रभु, श्याम करुणा प्रभु नहीं है शायद, है प्रभु जी, सुन नहीं पा रहे हैं। श्याम करुणा प्रभु, और करेंगे विराम दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रणाम। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, सेटिंग में कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग ठीक लग रहे हैं जो मैं जैसा कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? बहुत बताइए, मुझे तो ठीक लग रहा है। तो उड़िया बंगाली हरि बोल, हरि बोल। समझ आ रहे हैं आप सबको? हरि बोल। ये तो इतना जल्दी समाप्त होने वाला है। ये नरचक्र ठाकुर बहुत लिखे से हरि बोल, हरि बोल, है ना। तो मैं नीलांचल पे ही जब यात्रा किए, इतने ये थोड़ा सा 1/3 है ना, और 2/3 है, बाकी रह गया है। तो आगे हम इसको चर्चा करेंगे। 4:30 होने वाला है। किसका कोई प्रश्न है, जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको क्वेश्चन आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा, तो पूछ लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो वहीं पर मैं विराम देता हूँ। आगे में और चर्चा करेंगे इनके बारे में, और डिटेल चर्चा करेंगे। बड़े महाप्रभु का अंतर ध्यान होने के बाद यही महाप्रभु है, इसीलिए महाप्रभु चरित्र से अभिन्न चरित्र है इनकी। थोड़ा सा अच्छा चर्चा करेंगे तो अच्छा आप लोगों को समझ आएगा। और संकेत चाहोगे तो और संकेत भी कर सकते हैं। मैं चाहता था आप लोग क्या टेस्ट लग रहा है, उसके बाद हमें आगे चर्चा करेंगे। ये इसका प्रेरक साथ में चर्चा करने का प्रयास किया। इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो पूछिए। आधा घंटा और कथा कीर्तन करेंगे। भद्रेत में एंट्रीज किए। किसी का कोई और प्रश्न है? कथा तो है, सुंदर कथा। प्लीज हैंड रेज करेंगे किसी का कोई प्रश्न है तो। ओके, प्रश्न है प्रभु, प्रश्न ले लेते हैं, है ना। ठीक है, प्रश्न ले लीजिए। क्योंकि मैं आज उनको कैसा टेस्ट लगा पता नहीं ना, मैं पहली बार प्रयाग साथ कर रहा था। हमें तो उड़िया बंगाली समझ में आ जाता है, इनको थोड़ा से हिंदी भाषी है ना, मैं समझ नहीं आता, क्योंकि मैं तो अपना आवेश में कहीं जा रहा था, पता नहीं। नहीं। ओके, बात प्रश्न पूछ लीजिए। भद्रेत जी स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ कभी भी। मतलब ये जो चैतन्य लीला में जो सारे है ना, तो मैं उसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ प्रभु जी। तो मैं इसके लिए क्या करूँ, कहाँ से सुनूं, क्या करूँ, और या कहाँ से पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आता। पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। अब जैसे आपने बोला कि चाहते हो, किस प्रकार का? जैसे प्रभु जी, जैसे श्रीनिवास आचार्य 10 साल के थे तब उनके पिताजी का मतलब वो हो गया था। उसके बाद वो गए वहां पे, फिर महाप्रभु से कहाँ मिले वो पहली बार? जगन्नाथपुरी में। तो इस तरह से मेरा बीच में मिल नहीं पाए। महाप्रभु से प्रत्यक्ष में मिल नहीं पाए। महाप्रभु बार बार सपने में दर्शन दिए।
क्योंकि वो जा रहे थे, नीलाचल जा रहे थे, रास्ते में संवाद मिला कि महाप्रभु जगन्नाथ में टूटा गोपीनाथ में समा गए हैं, ये संवाद प्राप्त किए। तो इसलिए बार बार मूर्छित हो गए और अपने आप को मैंने गाया ना भजन पाषाण कुटी बताओ पशु, वो जो नरोत्तम दास ठाकुर का है उसको मैंने गाया था उसके अंदर। तो वो उसी में ही विरह से विरह हो गए। उसके बाद बार बार दर्शन दिए महाप्रभु, बार बार उनको। तो उनको प्रभु जी सपने में ही दर्शन हुए, साक्षात दर्शन नहीं हो पाए थे क्या? साक्षात दर्शन नहीं हो पाया उनको। अच्छा, इन्हीं में थोड़ा थोड़ा कनेक्शन सा मुझे लगता है कि मेरा लॉस्ट हो जाता है। तो जैसे कि आपने इसीलिए फिर वहां क्वेश्चन पे सर क्या हूँ, किसी का कोई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें जो है ना उड़िया बंगाली जो है ना हमें थोड़ा सा एक्सपर्टनेस हो जाते हैं इसमें, और प्रैक्टिस तो क्योंकि पढ़ते पढ़ते हो ही जाते हैं, ज्यादा स्पीडी हो जाते हैं भी। नहीं प्रभु जी, वैसे तो तो- समझ में आता है, वैसे तो आपसे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही ये होता है कि जैसे कि अब मैं यही नहीं समझ पाई थी कि वो मिल नहीं पाए थे ये जब महाप्रभु बार से, बार सपने में ही सुनोगे दर्शन। माता, ये हम सब की समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये महाप्रभु लीला भी इतनी आसान लीला नहीं है। क्योंकि जी कहाँ प्रभु भक्त जी, वो कहाँ, तो क्योंकि प्रत्यक्ष ले आता ना, जैसे हमें परिवार होती ना, ये गौर परिवार है ना, तो उनके इधर जो संबंध बोझा जुड़ जाता है ना। तो जब तक हमें पूरे गौर से उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ये जो रिलेशन है, ये संबंध है, ये जल्दी पकड़ नहीं आता है। तो वही प्रभु जी थोड़ी सी व्याकुलता रहती है ना कि कैसे इनको समझें, तो ये कहाँ से धीरे धीरे पढ़ें। सुनो, इसको बार बार सुनोगे ना, फिर सुनोगे तो बार बार बैकवर्ड से आप फिर चैतन्य चैतन्य पढ़ोगे, जब ये बार बार सुनोगे तो आपको जल्दी कृपा कर देंगे महाप्रभु, है ना। महाप्रभु जल्दी थैंक कृपा यू। करने से महाप्रभु कृपा से महाप्रभु समझा जाएगा, महाप्रभु को समझा जाएगा। हमें अपना बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि उलझन में पड़ जाते हैं। कौन बहुत सारे नाम, बहुत सारे गांव का नाम, बहुत सारे भक्तों के नाम, रिपीटेड नाम भी हैं, है ना, और इतने नाम में याद नहीं होते हैं, कभी हम भी भूल जाते हैं, है ना। ये और सब जी इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो उसे जो है फिर भी धीरे धीरे सुनोगे तो महाप्रभु कृपा करेंगे, महाप्रभु कृपा करेंगे, महाप्रभु कृपा करेंगे, बड़े दयालु महाप्रभु। जी प्रभु जी, पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था प्रभु जी, अब तो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल समझ मतलब आएगा कैसे माता, ये जो है गौड़ी और स्रोत से जुड़ सुनेंगे जानेंगे भक्त, इसीलिए तो गौरा भक्त संग की संग करनी पड़ेगी ना। नहीं, तो वही महाप्रभु सुनते कृपा सुनते करेंगे, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा आया है प्रभु जी, फिर भी आएगा आएगा, कनेक्ट नहीं धीरे कर धीरे आ पाती। जाएगा, सब आ जाएगा, सब महाप्रभु कृपा करेंगे, महाप्रभु कृपा करेंगे, सुनते सुनते सब धीरे धीरे समझ में आएगा। सुनना चाहिए, क्योंकि बिना सुने तो कुछ होगा नहीं, कुछ चीज होता नहीं है, कुछ चीज ही नहीं होता, ये संसारिक हो चाहे भक्ति में जीवन में हो, किसी में नहीं हो सकता बिना जी सुने। प्रभु जी, सुनूंगी प्रभु जी, बिल्कुल सुनूंगी, प्रयास करती हूँ प्रभु जी पूरी तरह से सुनने का। इसमें तो भक्त तो इसमें ही रमते हैं, इसमें ही रोते धोते हैं, और सब अपना जीवन इसमें निछावर कर देते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव के जीवन है, यही जीवन है। ये घोर कथा करते हुए, घोर पार्षद चरित्र सुनते सुनते ही अपना जीवन को निस्सर्ग कर देते हैं, उत्सर्ग कर देते हैं। इसमें आविष्टता होगा उसकी। और क्या कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। शांति माता जी नेक्स्ट। थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम Please माता, accept प्रणाम। my humble obeisances प्रभु जी। Same प्रभु to जी you. आपने I take it as a blessing। प्रभु जी मैं कह रही थी कि आपने जैसे प्रभु जी लास्ट में बताया कि महाप्रभु में और श्रीवासाचार्य जी में कोई अंतर नहीं है, महाप्रभु के बाद वही सब कुछ है। हाँ प्रभु जी, और आपने ये भी कहा था स्टार्टिंग में कि जब इनका जन्म हुआ था तो प्रभु जी इन्होंने 32 लक्षण पोर्ट्रे किए थे। प्रभु जी कुछ आप ऐसा बता रहे थे, हाँ, वो प्रभु जी एक बार बता दीजिए, मैं उसको समझ नहीं पाई थी। महापुरुषों की 32 लक्षण होती है शरीर अंग में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महापुरुष लक्षण जो है 32 लक्षण बना, क्या क्या अंग के, कौन सा अंग बड़ा माने चौड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, सब शरीर गठन, शरीर की जो संरचना है उसकी लक्षण बताया गया है। 32 लक्षण बताया गया है महापुरुष। तो ये सारे लक्षण इनके अंदर था, जैसे महाप्रभु के अंदर सारे लक्षण था, इस पर श्रीनिवास आचार्य के अंदर ये सब लक्षण था।
क्योंकि महाप्रभु स्पेशल कृपा किए थे, स्पेशल मर्सी। महाप्रभु कहे गदाधर ये जो उनका जो गोविंद को, अच्छा, गोविंद को कहे जब वो माँ बाप दोनों गए थे महाप्रभु के पास हाँ जी, और हाँ वो जी, इच्छा लेके आए थे, तो उस समय महाप्रभु गोविंद को बुला के कहे कि मैं ही मेरा प्रकाश जी श्रीनिवास है ना। अच्छा, हाँ, ये नरोत्तम श्रीनिवास और श्यामानंद, ये महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य तीनों ही शक्ति लेके आए थे, है ना। इसलिए महाप्रभु अच्छा इन सबका प्रभु जी, शक्ति आदेश किए थे उस प्रचार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रभु जी, मुझे ये भी रिलेट नहीं हो पाया। जैसे आज हमने जब कनेक्ट किया तो शिवास आचार्य जी के ऊपर चल रहा था डिस्कशन प्रभु जी, तो उनका आविर्भाव या तिरुभाव नहीं, है ऐसे क्या? चले आविर्भाव तिरुभाव को हमें नहीं कह पाए थे, तो मैंने कह दिया था कि उसमें उस दिन हमें और एक भक्त का चर्चा करा, दो एक था एक साथ था, तो एक भक्त की मैं सोच रहा था कि एक एक चीज को हमें एक एक चीज समझे, है ना। एक बार मिक्सअप कर देते ना, खिचड़ी हो जाता है। हाँ, और हाँ, थोड़ा हाँ, से जो है ना, ये सब रिलीसेबल चीज है, ये सब जो है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे कह के निपटाने काम नहीं है, निपटाने तक बहुत सी चीज है, समय नहीं तो निपटा देते हैं। कि बातें हैं, समय है तो इसको अच्छा से सुन लो, थोड़ा बहुत जो है हाँ ना। प्रभु जी। आगे हमको थैंक यू मिलेगा प्रभु जी, नहीं क्योंकि पता ये नहीं। मैंने आज तक सुना भी नहीं था प्रभु जी, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है सब कुछ शिवास आचार्य के बारे में जैसे आपने बताया प्रभु जी। तो प्रभु जी ने हम डेफिनेटली नहीं बता बताया रहे, होगा कि नरहर हम। चकोर ठाकुर बता रहे हैं, और भक्ति रत्नाकर में हमें उस प्रयाग के साथ उसको समझाने, समझने के समझाने प्रयत्न कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें तो केवल तोते की तरह रट रहे हैं। और हाँ, समय है तो इससे भक्त संघ में रिलीज किया जा सकता है, आस्वादन की जा सकती है। कि आप सब हिंदी भाषी है, थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा से जो है समस्या होता हाँ है प्रभु समझने में। जी, ये तो हम हाँ प्रयास प्रभु जी, करेंगे ऐसा जितने हद होता तक, है। हाँ, समझाने के लिए जैसे प्रभु जी प्रयत्न आप करते हैं। जो बीच में श्लोक का सिंग करते हैं प्रभु जी, वो तो जैसे आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे प्रभु जी उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इसके शाम को ना प्रभु जी, पर जैसे हम उसको पर्सनली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हाँ, पर्सनल इसलिए तो अंडरस्टैंड पढ़े नहीं ना आप लोग, ये बंगाली प्रेयर है सब, हाँ, ये बंगाली प्रेयर है ना। और जो है ये सबको इतना जल्दी समझ नहीं आता है, धीरे धीरे पढ़ोगे। हाँ, इसीलिए तो मैं इसको अनुवाद कर देता हूँ, जब पढ़ता हूँ उसके बाद मैं इसको अनुवाद कर हाँ देता हूँ। जी, अब आपको जब आप लोग कहोगे कि ये प्रयाग सता, मैं इसीलिए आज इतना जल्दी इसमें ही कंप्लीट कर दिया कि मैं आप सबकी राय जानना चाहता था। कि मैं तो भाविष्ट होकर उसको ही पढ़ते गया है ना, आवेश से, पता नहीं जो भी हो। ये तो आप लोगों कितने समझ आया और आपको इस प्रकार अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, संक्षिप्त नहीं मुझे बता सकता बहुत मैं, ऐसे अच्छा नहीं कि लग रहा संक्षिप्त नहीं है। बता सकता। हाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ अगर हमें समझ में भी नहीं आएगा तो आप हमें बाद में क्लियर तो कर देंगे, तो वो हमें हाँ, हमेशा प्रयास कर याद रहा भी हूँ, और रहेगा। जितने में प्रेयर पढ़कर जो अनुवाद करता हूँ, उस प्रेयर की एसेंस पे अनुवाद करता हूँ मैं। क्योंकि ये तो बहुत सारे एक एक लाइन अनुवाद करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जितनी एसेंसली मैं इसको अनुवाद कर रहा हूँ और प्रेयर पढ़ रहा हूँ। प्रेयर पढ़ने से क्या है, प्रेयर में दम है। हमें जो कहते हैं वो उसमें, क्योंकि ये हम एक आचार्य की उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं, हमारा उद्गार नहीं है। आचार्य के उद्गार जब प्रस्तुत करते हैं, हमें उसमें संलग्न हो जाते हैं, केवल अनुवाद रूप में इसको हमें आस्वादन के साथ साथ अनुवाद भी कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इसको सोचा कि थोड़ा सा, क्योंकि श्रीनिवास बारे बहुत दिए हैं, ये तो कम से कम 2-3 चैप्टर दिए हैं, है ना। तो मैं सोचा कि आज इसीलिए ट्राई कर रहा था। ऐसे ही मैं इनको संक्षिप्त रूप में वसुंधरा वाला को दिया हूँ, और जो है संक्षिप्त रूप में स्टोरी रूप में दिया हूँ। ये तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि आप सभी इतने सारे भक्त हैं, वो तो थोड़ा सा मैं और थोड़ा कैसा लगेगा मैं सोच रहा था। इसके लिए मैं श्याम से प्रार्थना भी किया था कि एक बार ऐसे हो सकता है क्या। थैंक यू। उन्होंने बोले कि ठीक है कर लीजिए, कैसा लगे। मैं इसीलिए तो जल्दी बंद करके पूछ रहा हूँ सबको कैसा लगा, क्या समझ आया कि नहीं आया। क्योंकि देखो हमें तो ऐसा ही है, हमें ऐसे ही है ना। तो पता नहीं, आप सभी जो है बड़े पढ़े प्रभु जी, लिखे ये हो, सभी आपकी आपके अच्छा है। मर्जी है कि आप हमारे लिए इतने एफर्ट्स करें, इसमें जरूर हमारा ही कुछ अच्छा है प्रभु जी।
तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आपने भी ये भी बोला लास्ट में कि प्रभु कृपा करेंगे प्रभु जी, तो हम हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इतना स्ट्रॉन्ग डिवोशन है आपका प्रभु जी, तो हमें भी बहुत बार याद आ जाता है जब हम अपनी मटेरियल लाइफ में होते हैं कि आपने बोला है कि भगवान को कहना है कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं भगवान। तो प्रभु जी हम कई बार बोलते हैं ये रिमाइंड, जब आपकी बात हमें याद आती है। और आज आपने प्रभु जी बोला कि महाप्रभु कृपा करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि यदि आप कह रहे हैं तो कभी ना कभी हमारे ऊपर प्रभु जी अवश्य कृपा होगी। हम समझ पाएंगे फिर ये सब जो आप समझा रहे हैं प्रभु हाँ जी। हाँ, समझ जाएंगे, इतना बुद्धि देंगे महाप्रभु, ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु लेकर आए देने के लिए ना भाई। कोई मांगने जा रहा है किसी के पास, वो कितना देगा? जैसे मैं आपके पास मांगने जाऊंगा, आपके बजट से आप ज्यादा नहीं दे सकते, है ना। कोई देने आया है तो कितना देगा? जितना उसकी इच्छा इतना देगा ना। हाँ प्रभु जी। उभर से उभर दे सकता है, देखा तो अच्छा व्यक्ति तो उभर जितने सामर्थ्य से ऊपर भी दे सकता है, मांग भी दे सकता है ना, उसकी इच्छा हो, है ना। उसी प्रकार महाप्रभु देने आए हैं तो छिपाएंगे क्यों? और हमारा ललक होना चाहिए बस। हमें इसी लोभ में सुनने की लोभ रखना चाहिए। महाप्रभु यही जीव से एक इच्छा किए हैं, एक इच्छा रखे महाप्रभु जीव से, सुनो, है ना। श्रवण शुद्धि करो उदय, श्रवण आदि, श्रवण मुख्य होंगे, ये चित्त में उदित होंगे, है ना। और जब इस एफर्ट में लगाएंगे तो महाप्रभु कृपा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका ही नहीं है। महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे। महाप्रभु देने कहा किसको देंगे भाई? भाई जब हम इतने प्रयत्न करें, प्रयास करें ना, हमको नहीं देंगे किसको देंगे? हाँ, ऐसे तो धोबी को दे दिए, वो साउथ में जो मांग नहीं है उसको सबको दे दिए। हमें एफर्ट लगाए, प्रयत्न करें, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा 100%। विषय तो जब इस चर्चा करोगे, सुनोगे, कम से कम ये तो आपको ये समझ में आ जाएगा, निश्चित समझ। अरे विदेशी सुन सुन के पढ़ के समझ गए। हाँ, तमाकू सुख स्वामी जब दर्शन चबिता से, हमारे बंगाली ऐसा बोलते हैं। हाँ, एक बंगाली नहीं बोल सकता है इतने सुंदर। तो फिर हमें तो हिंदुस्तानी भक्त है, भगवान हमारे पर विशेष कृपा है। कृष्ण, राम, गौरंग सबकी कृपा है धरती पर, भारत भूमि पर, कि तो हमें थोड़ा आलसी है ना। हमें इसको जैसा है ना, घर के मुर्गी डाल बराबर, वही बात हो जाता है ना। हाँ है तो हमारा है, तो चलो आगे देख लेंगे, आगे होगा, चले करेंगे, है ना। आलसी हो जाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, महाप्रभु कृपा करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता। और किसका प्रश्न है? प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सरस्वती आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी मेरा तो बिल्कुल बेवकूफों वाला क्वेश्चन है, और तो सबको पता चल जाएगा मैं कितनी होशियार हूँ। मेरे को ना, जैसे अभी आप बता रहे हैं श्रीनिवास आचार्य, तो मेरे को श्रीवास आचार्य और श्रीनिवास आचार्य, इनका कैसे पता चलेगा? मतलब ये मेरे तो बिल्कुल मैच कर जाते हैं, समझ ही नहीं आता, तो इनको कैसे समझे प्रभु जी? श्रीनिवास आचार्य जी है चैतन्य दास की बेटे हैं, और श्रीवास पंडित जो है पंच तत्व में भक्त जो है, पंचतत्व भक्त रूप से भक्तावतार भक्ता के नाम भक्त शक्ति कम, भक्त शक्ति के रूप में, भक्ताक्षर के रूप में, मीन्स भक्त के अवतार रूप में जीव तत्व के अंदर श्रीवास पंडित। ये पंचतत्व में जब हम कहते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, श्रीनिवास और श्रीवास, श्रीवास पंडित महाप्रभु के पंचतत्व 5 परिकर के अंदर जो हमें पंचतत्व हमारे पास होते हैं ना, तो उसके अंदर है ये श्रीनिवास। उसके बाद की इनकर्नेशन बाद में आए महाप्रभु, जाने महाप्रभु चले गए, उसे महाप्रभु थे, प्रकट हुए थे, किंतु इन्हें महाप्रभु दर्शन नहीं कर पाए। तो किंतु श्रीवास है कि श्रीनिवास है? श्रीवास, श्रीवास, हाँ श्रीवास है ना। हाँ, हाँ ये श्रीनिवास। हाँ, आज तो आपने श्रीनिवास की बताई है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो वो पंचतत्व के अंदर है, ये उसके बाहर। ये तो इजी है, इसको आराम समझ सकते।
और तो जो उस भजन में पहले स्टार्टिंग में गाया था उसमें श्रीनिवास था, Yes. और श्रीवास का प्रार्थना नहीं है, श्रीनिवास। दया करस याचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम, ये भजन तो सुने होंगे सभी। Yes. हाँ जी। वो श्रीनिवास आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीवास पंडित की नहीं। तो प्रभु जो श्रीनिवास आचार्य हैं ये जो अभी आप बता रहे हैं ये चैतन्य भागवत से बता रहे हैं? ये भक्ति रत्नाकर। अच्छा, भक्ति रत्नाकर। और तो जो हम श्रीवास पंडित की सुनते हैं वो हमको चैतन्य चरितमृत में मिलेगा, है ना? चैतन्य 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 भागवत इसमें भी है कि, तो ये स्पेशल ग्रंथ ये है कि भक्त चरित्र के अंदर है ना, सब जगह में, और जगह बहुत सारी जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है। 5-6 लोचनदास ठाकुर लिखे चैतन्य मंगल उसमें मिलता है। Yes, Prabhuji, in simple statements, माता जी आपको समझने के, I'm sorry Prabhuji, कर रहा हूँ यस प्रभु। कि पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु का लीला करते हुए पंच तत्व बन के आए थे, उसमें से श्रीवास आचार्य जो कि नारद मुनि का बता रहे हैं, वो एक है जो पंच तत्व में एक्सट्रीम राइट साइड में हम देखते हैं। हाँ जी। और उसका नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन श्रीनिवास आचार्य आए, ओके करीबन 150 साल बाद में श्रीनिवास आचार्य। ठीक है, Yes. ठीक है, यस यस। तो ठीक है। 150 साल नहीं है, महाप्रभु थे, महाप्रभु थे पहले से अंदर, अर्ध साल महाप्रभु थे उस समय, वो दर्शन करने के लिए आए तो तब तक, हाँ दर्शन आए तो अपलोड हो गए। मतलब ये सेकंड जनरेशन मान लो, सेकंड जनरेशन, यस। हाँ सेकंड जनरेशन। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ये हमारे प्रभु जिनका ये रामचंद्र संग मांगे मतलब क्या, रामचंद्र कबीराज जिनका, हाँ रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य शिष्य है। हाँ, श्रीनिवास आचार्य उनका शिष्य है, इसलिए रामचंद्र संग मांगे बोलते हैं। नरोत्तम दास, हाँ, ये बहुत प्रिय शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य, बहुत प्रिय शिष्य Yes, रामचंद्र कविराज। थैंक यू। आचार्य के गुरु है। हाँ जी, ओके, मालिनी सुमित्रा माता क्या कह रही? नहीं वो पूछ रहे थे, वही श्रीनिवास आचार्य का गुरु है रामचंद्र। श्रीनिवास आचार्य गुरु? हाँ यही है ना? नहीं, श्रीनिवास आचार्य गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी का डिसाइपल है। रामचंद्र कविराज कौन? रामचंद्र कविराज गोस्वामी के शिष्य गुरु हैं श्रीनिवास आचार्य। ओके अच्छा, इनके डिसाइपल है। नरोत्तम दास ठाकुर उस चरित्र आएगा, बताऊंगा मैं आपका क्यों नरोत्तम दास ठाकुर इतने बिल्ड, हर भजन में क्यों रामचंद्र संग मांग रहे हैं, इसमें आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसका कोई प्रश्न है? मालिनी सुमित्रा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था कि श्रीनिवास और श्रीवास अलग अलग दोनों है ना, श्रीवास तो पंच तत्व में आते हैं और श्रीनिवास आचार्य जो है वो अलग आचार्य हैं। तो यही मेरा प्रश्न था। हाँ, ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कभी कभी। और ये एक प्रश्न था कि श्रीनिवास आचार्य का ये जन्म स्थान का क्या नाम बताए थे प्रभु जी आप? जन्म स्थान बताया था मैंने, ये श्रीखंड तो अलग था माता जी। श्रीखंड तो मिले थे, श्रीखंड वाले लोगों के साथ तो वो जगन्नाथपुरी गए थे। माता जी जो पहले चाखंडी ग्राम बताया था। चाखंदी ग्राम, चाखंडी, चाखंडी, चाखंदी, चाखंडी। ये नदिया में, नवद्वीप में ही है ना ये? नवद्वीप के बाहर रही लगाए, आसपास की। अच्छा, 84 कुछ के अंदर है ये सब 84 के अंदर, तो नवद्वीप जो नवद्वीप जो है वो थोड़ा सा इसे ये जो ये क्या है 16 कोस की है। चैतन्य दास जो उनके पिताजी के नाम है, तो उनका पहले का नाम गौरांग भट्टाचार्य था। हाँ गौरांग भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर। ठीक है। और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया। माता का नाम और पिताजी के मरने के बाद से वो अपने नानी के घर चले गए थे ना? नानी घर चले गए थे, नाना। हाँ, जाजी ग्राम। तो उस स्थान का क्या नाम था प्रभु जी? जाजी ग्राम। क्या?
जाजी ग्राम। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत बड़ा हम लोग का ये सौभाग्य है प्रभु जी कि शाम करना प्रभु जी, और आपकी कृपा से जो है हम लोग अरे सब शाम ग्राम, मेरे कोई कृपा नहीं है, ये शाम शिवाजी ग्राम के पास। प्रभु इतने बड़े बड़े आचार्यों की कथा के बारे में हम लोग सुन पा रहे हैं, नहीं तो पहले हम लोग नाम भी नहीं सुने थे इन आचार्यों के बारे में। तो हम लोग इस यही तो आपकी सौभाग्य है कि आप जुड़े हैं इस्कन से, प्रभुपाद से जुड़े हो। ये प्रभु जी के आपको नाम सुन पा, कथा सुन पा रहे हैं आपके मुखारबिंद से, तो हम लोग अरे मेरे मुखारबिंद से कुछ नहीं माता। नहीं तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी ऐसा संग मिलेगा हम लोगों को। हरे कृष्ण प्रभु। ये हमारा दृष्ट था कि हमें ऐसा ही पागलपन है। बहुत अच्छा लगता है आप बोलते हैं तो, समझाते हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। थैंक यू सो मच प्रदीप। हाँ, मालिनी सुमित्रा देवी जैसी। चिल्ला रही है, सुनिए और किसी कोई प्रश्न है? या नाथनिष्ठ प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रश्न पूछ सकता हूँ प्रभु जी? पूछिए महात्मा। प्रभु जी, आप इतने बड़े बड़े लोगों की कथा सुना रहे हैं, मुझे लगता है जो शिक्षाष्टकम का लास्ट वर्ष है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, तो ये इन लोगों ने अपने चित्त में कैसे उसको मतलब अंगीकार कैसे कर लिया? भाई ये तो भजन रहस्य पढ़ोगे तो पता चलेगा। ग्रंथ के नाम बता दिया मैंने, और अनुभव तो मेरे को भी नहीं है। है ना? तो जो है वो बहुत हाई लेवल चीज है। भजन रहस्य किताब पढ़ोगे तो उसमें भक्तन ठाकुर पूरा बताते हैं स्टेप स्टेप वाइज, क्या क्या अनर्थ निबद्धि निष्ठा रुचि भाव प्रेम, ये जो सब कहानी है उसमें बताए। एक्चुअली बात ये सभी के अंदर ऑलरेडी ये सब जो है नित्य सिद्ध है, तो इनके अंदर तो स्वाभाविक है ना। जैसे हमारा घर परिवार के स्वाभाविक है ना, मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरे घर आसक्ति है ना, स्वाभाविक है ना, करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। उसी प्रकार वो गौर परिजन है, अपने घर के व्यक्ति है ना, वो सब गौर परिजन है, अपने घर के व्यक्ति, उनके आसक्ति इसी प्रकार है। नेचुरली देखो इसको, नेचुरली है ना। जैसे हमें मायाबद्ध होकर घर परिवार से साथ अपना मानते हैं सबको, इनके वाले रोते धोते हैं, और वो अपने परिकर अपने निजी जन पति वो रोते धोते हैं। भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इनका। 100% स्ट्रॉन्ग हुए बिना कोई रो सकता क्या? तो इन पे माया भी काम नहीं करती थी क्या प्रभु जी? माया देवी काम नहीं करती थी इन पे? नहीं, ये तो बाहर क्या गर्भ में भी नहीं काम करता माया देवी, गर्भ में भी। बाहर क्या, एक मुक्त जीव जब आता है माँ गर्भ में भी उसको माया पकड़ नहीं सकती है, जितने मुक्त जीव आते हैं। भक्त तो बहुत दुर्लभ, मुक्त की बात कर रहा हूँ, भक्त तो बहुत दुर्लभ है। मुक्तों को नहीं पकड़ पाता माया, अब भक्तों को तो पकड़ने की दूरी की बात है। भक्त छोट आता ही नहीं है उस भक्त के पास। प्रभुपाद एक जगह में कहे ना, माया कहाँ है, इसको मुंह में लात मारता हूं मैं, एक जगह में कहे प्रभुपाद, है ना। क्योंकि भक्त के पास आता नहीं है माया, क्योंकि कृष्ण सर्व उदित रहते हैं। कृष्ण सूर्य माया भय अंधकार, जहाँ सूर्य तहाँ कहीं माया अधिकार। जब कृष्ण सूर्य के प्रकाश रूप में है तो अंधेरा कहाँ है? अंधेरा तो कभी सूर्य से मिल नहीं सकता ना। कृष्ण सूर्य उदित है तो माया अंधकार है। जहाँ कृष्ण तहाँ माया अधिकार, जहाँ कृष्ण की अधिकार विषय है उधर माया कोई अधिकार विषय नहीं है। तो हमें डामाडोल कभी कृष्ण हो जाता, कभी माया को हो जाता है, कभी कृष्ण हो जाता है। इसलिए हमारा ना अंधेर ना आलोक, अंधेर ना आलोक, ऐसा हमारा जो है ना बल्ब कभी के दबदब होता नहीं है, देखो ना, बिना करंट डिस्टर्ब होता है। उसी प्रकार हमें जब भक्त संग करते हैं, कृष्ण हरि नाम करते, थोड़ा सा जाग जाते हैं। और जब भक्त संग नहीं है, हरि नाम नहीं है, हरि कथा नहीं, तभी माया में चल जाते। सही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूछो प्रभु जी, आज मैं ये विचार कर रहा था मन में कि हमें आत्मा का रियलाइजेशन भी रुचि और आसक्ति के लेवल पर ही होता होगा,
मतलब मैं आइडिया लगा रहा था, क्या ये बात सही है? मतलब जो वास्तव में जो सेल्फ रियलाइजेशन आता है, हाँ, वास्तव निष्ठा के बाद। तो तभी प्रभु जी प्रार्थना करने के बाद ये माइंड इतना ज्यादा जड़ है कि वो जब के समय तो ट्रिक कर ही जाता है ना। 100%। तो हमारे लिए कोई स्कोप है? ये बड़े बड़े महाभागवत की कथा सुन के हमको कोई स्कोप मिलेगा? तो ये लगता है अरे कि फलश्रुति तो मिलेगा। अच्छा है, कुछ न कहा फलश्रुति तो प्राप्त कर लेंगे भाई, जो सुने तो हैं, प्रेजेंट तो पड़ा है, इसको नहीं कमाए सही है, खाली हाथ चला जाएंगे। ठीक है, बहुत हाई लेवल हमें ना, कम से कम भाई देखो, जैसे आप बीटेक एमटेक कर रहे हैं लड़के, तो इतना हाई कोर्स है, तो छोड़ दे क्या? हाई कोर्स करके छोड़ दें ना? पढ़े कोर्स हाई है तो एडमिशन होगा, देखूंगा, एग्जाम दूंगा, प्रयत्न तो करूंगा नहीं, मैं प्रयास करूंगा नहीं। और ठीक है, हमें हाई लेवल फलश्रुति तो दे ही रहे हैं, लीला कथा में फलश्रुति है ही। कमाई है ना, कमाई नहीं है, वो भी कमाई है ना? कमाई बंद नहीं होगा, इसमें कोई हानि नहीं है, नो लॉस, गेन ही गेन। केवल वैष्णव अपराध छोड़ के, जब वैष्णव अपराध ना हो तो कोई बात ही नहीं है, कोई बातें नहीं, वो तो जल्दी जल्दी विशेष वैष्णव अपराध होता तो उसके लिए रुकावट होती है, विशेष वैष्णव अपराध नहीं है तो रुकावट कोई चांस नहीं। हाँ, इतना तो प्रयास रहना पड़ेगा, प्रयासरत रहे बिना कुछ नहीं मिला, लोभ उत्पन्न किए बिना कुछ चीज मिलता नहीं। इवन धनी को धन भी नहीं मिलता जब लोभ नहीं होता, कामी को स्त्री नहीं मिलता जब लोभ नहीं होता, है ना? और कृष्ण को लोभ बिना कैसे मिल जाए? कृष्ण मिल जाएंगे, कृष्ण लोभ उत्पन्न किए बिना कृष्ण कैसे मिल जाएंगे? जो मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक चीज चाहे उसके लिए प्रयास करे तो मिल भी सकता है, लेकिन भगवान का इवन ऑफेंसलेस चैंटिंग भी पाना बहुत मुश्किल है। कितनी भी प्रार्थना करो, अगर सिंसियरली प्रार्थना भी करो, फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि हमको उचित लक्ष्य मिल ही जाए। नहीं, बात है इसमें, बात में हमारे सबसे बड़ी जो कमी है ये क्या है, हमें सोचते हैं वी आर क्वालिफाइड, ये सबसे बड़ा माने कमी है ये साधन में। साधन जैसे हमें बाह्य जगत में काम करके मैं 24 ड्यूटी 8 घंटा ड्यूटी करना है ना, मेरे पैसा मिलना चाहिए, डिमांड करते हैं, है ना? 8 घंटा ड्यूटी किया हमने, कर्म किया हमने, कर्म फल मिलना चाहिए, है ना? हम डिमांड करते हैं, किंतु ये साधन की फल नहीं है भगवत भक्ति, साधन है फॉर्मेट। किसके लिए? कृपा को पात्रता बनने के लिए, कृपा की पात्रता बनने के लिए साधन एक फैक्टर है, साधन में बल नहीं है भगवान प्राप्ति करने के लिए, नहीं। हाँ, ये है कि ऑप्शन दिया गया कि आचार्य दे रहे, आचार्य कह रहे हैं, तो इसीलिए उनके अंदर उनके कृपा उसके अंदर है। जो आचार्य कह रहे, जैसे प्रभुपाद के 16 माला जप करो, 4 नियम फॉलो करो, व्रत रखो, आपको भगवान मिल जाएंगे, ये उनकी कृपा है, उनकी इंस्ट्रक्शन है। तो मीन्स इनकी इंस्ट्रक्शन को हम दृढ़ता से करें तो क्या होगा? उनकी कृपा उस साधन के साथ है, ऐसे कृपा छोड़ के साधन की कोई फल नहीं है ना? कृपा छोड़ के साधन की कोई फल नहीं है, साधन द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे। जैसा नारद जी ध्रुव महाराज को साधन करने दिए, कृपा उसके अंदर था तभी भगवान आए ना, नहीं तो साधन में स्ट्रेंथ नहीं था भगवान प्राप्ति करने के लिए। बहुत बड़े बड़े तपस्वी बैठे, बहुत बड़े जुगी बैठे हैं, जो लाखों हजार साल अभी भी बैठे हैं, हजार साल जुगी बैठे हैं, हम कौन सा खेती की मूल्य है? कि तो हमें तो ये साधना दी गई अपने प्यूरिफिकेशन के लिए और साथ साथ कृपा की पात्र बनने के लिए, है ना? उसी के लिए साधन की बल, साधन में कोई दम नहीं है, कृपा में दम है। जैसे प्रभुपाद ने साधन कहे तो उनकी कृपा उसके साधन के साथ है, तो अभी इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमें निश्चित सक्सेस होंगे। हमें दृढ़ता से फॉलो करेंगे तो अपना चेतना सबको पता है हम कैसे कर रहे हैं, कि तो प्रभुपाद जो इंस्ट्रक्शन दिए इसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो प्रभुपाद इनकी कृपा है इसके अंदर, उसके अंदर है कृपा, करेंगे तो उनकी दया दृष्टि, उनकी कृपा से प्राप्त कर जाएंगे। यही संबंध होगा हमारा, प्रभुपाद संबंध से संबंधित होगा, हमें डायरेक्ट भगवान कृष्ण संबंध नहीं कर सकते, है ना?
तो उसको दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। हमें नर्वस नहीं होना चाहिए। इसी मार्ग में लॉस कुछ चीज है नहीं, नो लॉस, ऑलवेज गेन, ऑलवेज गेन, सर्वदा गेन है। किंतु इससे फ्रस्ट्रेशन होना बहुत अब जो जल्दी हो जाता है, इसीलिए साधु संग क्यों करने कर पड़ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि हमें ये राह पर चलने वाले जगत, पूरे जगत नीचे की ओर बह रहा है, हमें ऊपर ओर जाना चाहते हैं और अकेले चल रहा है। इसलिए साधु संग में मिलकर जब इस मार्ग में चलने प्रयत्न करेंगे, हमें कभी निराश नहीं होंगे। इसलिए साधु संग पर जोर दिया गया, क्योंकि निराशता आ जाता है भक्त के अंदर कि मेरे कृष्ण मिलेंगे क्या, मैं प्राप्त कर पाऊंगा क्या। तो जब हमें इसी राह पर सभी चल रहे हैं तो एक उत्साह के साथ, उद्दीपना के साथ चल सकते हैं। और हमें साधारण भक्त संग में नहीं, हमें सेनापति भक्तों के साथ हैं, है ना। इसमें कोई कमजोरी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, अपना देखना चाहिए, सेल्फ रिलेशन होकर अपना को प्यूरिफाई करने की, मैं सही से प्रपाद फॉलो कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसको देखते रहोगे तो हो जाएगा। और सब दे देंगे, कृपा सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। किंतु हाँ, ये तो पात्र होना पड़ेगा। कृपा की पात्रता ही है कि हमें जो महाप्रभु के हैं तुरंत विष्णु तरो ये हरना पड़ेगा। कृपा तो इससे मिलती है। ये करा देंगे, ये करा देंगे, इसे फॉलो करो, करा देंगे, वही करा देंगे। जीव करने से, जीव के पास है ही नहीं। महाप्रभु स्वयं मना कर दिया अंतर्ला में, स्वयं दास महाप्रभु कह रहे हैं कि एक प्रेयर में कहते हैं अंतर्ला में महाप्रभु कि मैं नहीं दास बन पाया। महाप्रभु मैं दास नहीं बन पा रहा हूं। दास बनना इतना आसान बात नहीं है, कोई दास बन जाएगा, है ना। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देव प्रेम धन। महाप्रभु कह रहे इस बात को। महाप्रभु कह रहे मैं दास नहीं बन सकता प्रभु, ये संभव नहीं है, मैं अपने अहंकार को डिमिनिश नहीं कर सकता। तो आप तो कर सकते हैं ना, आपके लिए क्या कमी है। ठीक है, मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं मेरे अहंकार को डिमिनिश कर, मेरे इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए। आप तो सब कुछ कर सकते, सब समर्थ है। और कृष्ण प्रेम बिना तो मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ हो जाएगा मेरा जीवन। और आप तो कृष्ण देने समर्थ हो, और दास बनाइए ना, दास बनाओ। और क्या वजस दो, वजस क्या दोगे, कृष्ण दे दो, बन गया ना। मैं मालिक तो दास चुनता ना, जैसा नौकरी करने जाते हैं कंपनी, मालिक तो चुनता ना दास कौन बनेगा मेरा, कौन नौकर बनेगा, कौन सर्विस करेगा मेरे कंपनी में, ना हम चुनते हैं, वही चुनते, हम नहीं चुनते। बस वो तो चुन सकते हैं ना, वो सर्वसम्मत है ना। इतना ही उनकी दया दृष्टि होनी चाहिए, उनकी दया की दृष्टि के अंदर जाना चाहिए बस। जितने करुणता से, करुण हृदय से माने चाहत बढ़ाने के लिए कृष्ण चाहिए, ये चाहत बढ़ाने के लिए। क्योंकि जगत में हम सब भक्ति करते हैं, कृष्ण चाहते नहीं। सभी धन श्री घर धर्म ये चाहिए वो चाहिए, हजार चीज इच्छा में लगा रखते हैं, कृष्ण इच्छा नहीं होती। कृष्ण इच्छा बढ़ाना पड़ेगा, कृष्ण केवल कृष्ण चाहिए मेरे को, ये दृष्टि, ये पात्रता है, इसके बिना नहीं जी सकता। इस पात्रता से जीव भगवान मिल जाए। एक और एक सच बात बोलूं प्रभु जी, बुद्धि जड़ बन चुकी है, सच्चाई बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मैंने यही जड़ बुद्धि तक शुद्धि कर देंगे ना महाप्रभु, करोगे तो शुद्धि कर देंगे। धीरे धीरे लगे रहे, ऐसा नहीं कि ये जल्दी छूट जाएगा, धीरे धीरे छूटेगा। ये कोई माइंड बहुत, हाँ माइंड डिस्टर्ब करेगा, सब कुछ डिस्टर्ब करेगा, सब कुछ होगा, लगे रहना पड़ेगा। ये राह पर चलने के लिए ये कुसुमित में ये फूल की रास्ता नहीं है, ये कंटक की रास्ता। ये सब कांटे हैं, बहुत सारे अनर्थ बहुत आएंगे, बहुत सारे ये होगा कि बहुत बड़े चीज प्राप्त करना चाहते हैं, छोटे चीज नहीं। कृष्णा जो विराट पुरुष स्वतंत्र, जिसको लाखों लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं, हमारे खाता में कहाँ लिस्ट नाम है? लाखों लक्ष्मी से सेवा कर रहे हैं, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। आम बात है, हम ऐसे ले लेंगे इसको। हाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हम क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं? हमें तो अयोग्य है ही, क्या दिक्कत है? हमें तो अयोग्य है सब, जो हमारा हमें काहे को योग्य है, हमें अयोग्य है। पाप हम पाप कर्मणा पापात्म संभव, ये हमारी योग्यता है, हम पापी हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। प्रयास करें, प्रयास में क्या हानि, जैसे कोई हानि नहीं है, कोई हानि है।
ठीक है, और सब भक्त भी निराश हो रहे हैं। ठीक है, जय प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। और किसका कोई प्रश्न है? नहीं दे दो। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम महात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्णा। थैंक यू। क्लोज कर सकते हैं हम, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। हम यहीं पर विराम देते हैं। कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। सब लोग अनम्यूट खुल के उत्साह के साथ जोर से हरे कृष्ण महामंत्र अनम्यूट। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे ठाकुर की प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की श्री सनातन कृपा सिंधु जगत्तान पावन भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्त जो बाहर से भी कनेक्ट किए थे सोच से, हम सबको आवाज हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को